अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं महानगर पालिका अशफाकुल्लाह खान उर्दू मराठी स्कूल नंबर 53 सदर बाज़ार में माविन मौलिमा के हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। जमात दुआम की नज़म अनमोल बातें आज पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। इस नज़म में दादा जान ने बहुत ही कीमती बातें बताई हैं। अब अनमोल यानी कीमती बातें। तो चले बच्चों, आज हम इस लफ्ज़ को आज हम नज़्मों को लफ्ज़ बाय लफ्ज़ पढ़ेंगे। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल, मीठे बोल में जादू है, कड़वे बोल न हरगिज़ बोल। अगला मिसरा देखेंगे। कहना चाहे जो भी बात पहले हो इसको तोड़, गीबत अच्छी बात नहीं, देख किसी का भेद न खोल। अगला मिसरा। बात बड़ों की फौरन मांग, कभी न कर तू टाल मटोल, कोई न माने तेरी बात, गर बोले तू ऊंचे बोल। रखना याद हमेशा तू, बातें हैं ये सब अनमोल। तो बच्चों, यहाँ पर दादा जान ने इस तस्वीर के जरिए बच्चे को और हमको बहुत ही अच्छी अनमोल बातें बताई हैं। तो आइए चले आज हम इस नज़्म को तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल, मीठे बोल में जादू है, कड़वे बोल न हरगिज़ बोल। चाहे जो भी बात पहले हो तो इसको तोल, नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, गीबत अच्छी बात नहीं, देख किसी का भेद न खोल। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, बात बड़ों की फौरन मान, कभी न कर तो टाल मटोल। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, कोई न माने तेरी बात, गर बोले तू ऊंचे बोल। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, रखना याद हमेशा तू, बातें हैं ये सब अनमोल। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल। हाँ तो बच्चों, आज हमने इस नज़्म को तरन्नुम के साथ पढ़ा। आइए बच्चों, इस नज़्म की हम तशरीह देखेंगे। यहाँ पर दादा जान ने छोटे से बच्चों को कैसी बातें बताई हैं? अनमोल बातें बताई हैं। अनमोल यानी कीमती बातें। तो चलो आज हम इसका पहला मिसरा देखेंगे। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल। झूठ वो बात है जो किसी हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। मसलन जैसे आपको किसी ने मारा नहीं, लेकिन फिर भी आप उस्ताद के सामने जाकर उसकी शिकायत करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? झूठ कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों? ये झूठ कहलाता है। तो हमें चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। अल्लाह ताला को भी झूठ बात बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो अच्छे बच्चे बनोगे ना तो झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। देखो यहाँ पर दादा जान ने छोटे से बच्चे को अनमोल बातें किस तरह से बताई हैं। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। देखो तुमको एक किस्सा याद है क्या? हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह आलमीन जब वो छोटे थे तब वो अपने बगदाद में अपने मामू जान के पास इल्म सीखने के लिए जा रहे थे। तो बहुत से काफिले के लोग उसमें शामिल थे। उस वक्त उनके अम्मी ने उनके पैसे क्या किए थे? आस्तीन में छुपा दिए थे, आस्तीन में सी दिए थे। तब काफिला निकल पड़ा। और जब काफिला निकल पड़ा तो बहुत से लोग उसमें शामिल थे। तो वहां पर रास्ते में चोरों की टोली आई। चोरों की टोली आकर हर एक के जो उनके पास सामान था छीन कर लेकर गए और किसी को मारा पीटा सब किया, लेकिन उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं था। और उस बच्चे की थैली देखी तो उसमें कुछ किताबें थी। तो यहाँ पर कुछ चोरों के
चोरों के सरदार के पास उस बच्चे को ले जाया गया। तब चोरों के सरदार ने उस बच्चे से पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? तो उस बच्चे ने कहा, हाँ सरदार, मेरे पास पैसे हैं। तो वो सरदार भी क्या करता है, उस बच्चे की पूरी तलाश करता है, पूरी बैग तलाश करता है, और तलाश करने के बाद तब भी उसके पास पैसे वगैरह नहीं मिलते। तब सरदार पूछता है, तू इतना सा छोटा बच्चा है और तुझे डर नहीं लग रहा कि तू पैसे नहीं बोल रहा? तो देखो बच्चों, यहाँ पर हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे पैसे आस्तीन में सी दिए हैं। तब वो आस्तीन उधेड़ते हैं तो वहां से क्या निकलते हैं, पैसे निकलते हैं। पैसे निकलने के बाद सरदार भी खुश हो जाता है और सरदार भी मुसलमान हो जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ बच्चे ने सच बात कही है, झूठ बात बोली क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो नन्हे झूठ ऐसा ढोल खुल जाता है जिसका पोल। अगर वो बच्चा झूठ बात करता तो उसका पोल खुल जाता कि नहीं? हाँ। तो बच्चों क्या करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। मीठे बोल में जादू है, मीठी बोल में जादू है, कड़वे बोल ना हरगिज बोल। मीठे बोल, अब मीठे मतलब मीठा यानी मीठा शक्कर होता है ना, हाँ, मीठा जायके की किस्म है, ये जायके की किस्म है। मीठा तुम क्या क्या खाते हो? मीठा शक्कर खाते हो, गन्ना खाते हो, मिठाई खाते हो, तो क्या कहलाता है? ये मीठा कहलाता है। और जिसे मीठा खाना सबको पसंद है कि नहीं? हाँ, उसी तरह लफ्ज भी मीठे होने चाहिए। मीठे मीठे लफ्ज यानी नर्म लहजे वाले, नर्म जुबान वाले, अच्छे अल्फाज वाले। अगर तुम सामने वालों के साथ कोई अच्छे से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो सब कोई तुम्हारे साथ दोस्त बनना पसंद करेगा। कोई भी तुम्हारे से दोस्ती रखना पसंद करता है। और जब तुम पड़ोस में अड़ोस में कहीं पर भी जाएंगे, तुमको देखकर वो लोग करीब आ जाते हैं। कड़वे बोल ना हरगिज बोल। और यहाँ पर कड़वा तल्ख, कड़वे के मायने होते हैं तल्ख के, यहाँ पर कड़वा लफ्ज आया है। कड़वी चीज कौन सी है तुम्हें पता है? जो जायके की एक किस्म कहलाती है कड़वा यानी करेला। कड़वा यानी करेला। करेले का जायका कैसा होता है बच्चों? कड़वा होता है। तो हमें चाहिए लफ्ज भी हम कैसे बोले? कड़वे नहीं बोलना चाहिए, तल्ख नहीं बोलना चाहिए। तल्ख यानी चुभने वाली बात नहीं कहना चाहिए। ऐसा न हो कि हमारा दिल किससे दुखे, नाराज हो जाए। हमें क्या करना चाहिए? अच्छे से पेश आना चाहिए, तल्ख लहजा नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों याद रखो, कड़वे लफ्ज बोलने से कोई भी तुम्हारा दोस्त बनना नहीं पसंद करता और तुम्हारे साथ रहना भी नहीं पसंद करता। जब तुम करीब से जाओगे ना, तब भी तुम्हारे पास आना नहीं पसंद करता, क्योंकि उसकी जबान अच्छी नहीं, वो बुरा बोलती है, वो गालियां देती है, वो अच्छी नहीं है। इस तरह से कड़वे लफ्ज हरगिज ना बोल। कहना चाहे जो भी बात, हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर बताया है कहना चाहे जो भी बात, हमें कुछ भी कहना चाहिए तो पहले खूब इसको तोड़। हमको जो भी बात हमारे अम्मी से, अब्बा से, दादा से, उस्ताद से जो भी बात बतानी हो, तो हमें क्या कहना, सोच समझकर हमें बात करनी चाहिए। अच्छा, कौन कौन बच्चे करते हैं सोच समझकर बात? देखो मेरे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो जुबान में आया वो बोल देते हैं। इससे किसी का दिल दुखता है, किसी नाराज हो जाते हैं। किसी को नाराज करना भी अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। देखो अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम किसी को नाराज करोगे, किसी का दिल दुखाओगे, तो किसी के कत्ल करने के बराबर हो जाता है। तो तुम ऐसे बनोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो, और इतनी अच्छी बातें जो बताई हैं इसे सीखेंगे, समझेंगे। कहना चाहे जो भी बात, पहले खुद तो इसको तोड़। अब यहाँ पर तोड़ बोला गया है। तोड़ मतलब हमको के लफ्जों को तराजू में रखकर नहीं तोड़ना, बल्कि क्या करना चाहिए, हमें सोच समझकर बात करनी चाहिए। गीबत अच्छी बात नहीं है। गीबत का मतलब होता है चुगली। चुगली करना अच्छी बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखो तुम्हारे घर में, तुम्हारे पड़ोस में, अड़ोस में जो कोई तुमसे कोई बात कहता होगा और तुम आकर दूसरों के सामने जो बात कही जाती है उसे क्या कहते हैं? चुगली। चुगली करना अच्छी बात नहीं। चुगली करने वाले को अल्लाह ताला बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। देख किसी का भेद न खोल। आप देखो घर में बहुत से वाकयात हो जाते हैं। अगर तुम उन बातों को, घर की बातों को बाहर लाओगे, स्कूल की बातों को बाहर लाओगे, किसी ने तुमसे कुछ बात कही है वो दूसरों के सामने
बोलोगे तो ये राज की बातें तुम दूसरों के सामने बोलोगे तो उसका भेद खुल जाता है। अब यहाँ पर भेद का मतलब होता है राज। भेद यानी राज, किसी की राज को जाहिर नहीं करना चाहिए। जब तक तुम जिंदा रहोगे उसकी बातों को दफन करना चाहिए, अपने सीने के अंदर दफन करना चाहिए। बात बड़ों की फौरन मान, कभी न कर तू टाल मटोल। देखो यहाँ पर बताया गया है बात बड़ों की फौरन मान। बच्चों कौन कौन है बताओ जो अपने उस्ताद की बात मानते हैं, बड़ों की बात मानते हैं, बुजुर्गों की बात मानते हैं। देखो जब भी तुमसे कोई बड़े कहते हैं ना तो फौरन उनकी बात माननी चाहिए। अल्लाह ताला भी तुम्हें पसंद करते हैं जो बड़ों की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात मानते हैं तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। कभी ना कर तुम टाल मटोल। देखो स्कूल में घर काम दिया जाता है तो आप नहीं करते, कहते हो मुझे टाइम नहीं था, मैं गाँव गया था। अम्मी कोई काम करने के लिए जब कहती है तब भी कहते हैं कि नहीं अम्मी मुझे सोना है, मैं सोऊंगा और मैं बाद में करूंगा, गेम खेल कर करूंगा, मैं बाद में जाऊंगा। अम्मी तू भैया को बोलना, अम्मी तू दीदी को बोलना, मुझे जो बोलते टाल मटोल यानी के बहाने बनाना भी अच्छी बात नहीं। करोगे तुम ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या करना चाहिए, जब भी तुम्हारे से कोई बड़े बात करते हैं, काम होते हैं तो तुम्हें चाहिए कि तुम उनकी बात मानोगे ना। अच्छे बच्चे, वेरी गुड। कोई ना माने तेरी बात, कोई ना माने तेरी बात। क्यों नहीं मानेगा, कब नहीं मानेगा? जब घर बोले तू ऊंचे बोल। अगर तुम तेज आवाज में बोलोगे, चिल्ला कर बोलोगे, अरे तुमको कोई चीज चाहिए, अम्मी को रोक कर जोर से चिल्ला कर ऐसी बात करोगे तो अम्मी तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेगी, तुम्हारी जिद नहीं पूरी करेगी, आपा भी नहीं करेंगे, घर के लोग भी नहीं करेंगे। घर के लोग कहेंगे कि बहुत जिद्दी है, बहुत सताता है, बहुत चिल्लाता है, चीखता है। कोई न माने तेरी बात, घर बोले तू ऊंचे बोल। रखना याद हमेशा तू। अब यहाँ पर दादाजान ने क्या कहा है, रखना याद हमेशा तू। बातें हैं ये सब अनमोल। अब तुम छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो तुम्हें चाहिए कि तुम क्या करो, बड़ों की बात मानेंगे, इन बातों पर अमल करोगे, इन अनमोल बातों पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करोगे। तो बच्चों आज हमने अनमोल बातें नज़्म समझी, सुनी, सीखी। तो आपको कैसी लगी, तो इस पर अमल करेंगे। तो चलो बच्चों अगली सरगर्मी अब हम देखेंगे। यहाँ पर इस नज़्म पर सरगर्मियां दी गई हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, पढ़ो, लिखो। अनमोल इस लफ्ज़ को तोड़ कर लिखा हुआ है। देखो अनमोल, फिर खाली डब्बा, उसके बाद है पोल। तो पोल में पोल इसे जुड़ा कर लिखना है। हरगिज़, यहाँ पर हरगिज़ दिया गया है। तो यहाँ पर तोल बताया गया है तो तोल। अच्छा गीबर, हाँ जैसे। उसके बाद भेद है, देखो भेद। तो इन लफ्जों को जोड़कर लिखना है। जो खाली जगह दिखाई दी गई है तो इसे जोड़कर दोबारा लिखेंगे। अब इसके बाद अगली सरगर्मी देखेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर जो सवाल जवाब दिए गए हैं वो नज़्म पर मुश्तमिल हैं। तो यहाँ पर बताया गया है नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। नंबर 1, देखो बच्चों यहाँ पर सवाल जो बताए गए हैं। तो नंबर 1 है शायर ने झूठ को क्या कहा है। तो हम इस नज़्म को देखेंगे। अब इस नज़्म में इसका जवाब छुपा हुआ है। तो चलो ढूंढेंगे। शायर ने झूठ को ढोल कहा है। अब देखो सवाल नंबर 2 है मीठे बोल में क्या है। देखो बच्चों यहाँ पर शायर ने क्या बताया है, मीठे बोल में जादू है। अब यहाँ पर जो सवाल दिए गए ना बच्चों, ये सब नज़्म पर मुश्तमिल है। हमें सवाल पढ़ना है, नज़्म देखना है, नज़्म से इसका जवाब तलाश करना है। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 3, बात करने से पहले क्या करना चाहिए। कौन बताएगा? आप बताएंगे। अच्छा ठीक है, सुनो। तो बात करने से पहले सोचना चाहिए।
अब अगला सवाल, किसकी बातों पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर जो सवाल है ये सब बच्चे आप पर लागू करता है, क्योंकि हम कोई बहाना करते हैं, टाल मटोल करते हैं, किसकी बातों पर करते हैं, बड़ों की। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बड़ों की बातों को टाल मटोल नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, ऊंचे बोलने से क्या होता है। देखो अगर हम कोई बात चिल्लाकर बोलते हैं तो चिल्लाकर बोलते हैं तो हमारी कोई बात नहीं मानता। अब यहाँ पर सवाल किस तरह से हैं, यहाँ लिखे गए हैं, आप देखेंगे और इसी तरह से अपनी कॉपी में उतारेंगे। अब अगला सवाल जो दिया गया है ना बच्चों, यहाँ पर नज्म के मिसरे बताए गए हैं, तो इस नज्म के मिसरे की जोड़ना है। तो हमें पहले यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं और एक मिसरे को दूसरे मिसरे से जोड़ना है। नन्ही झूठ है ऐसा ढोल, इसका अगला मिसरा क्या आएगा बच्चों, खुल जाता है जिसका पोल। ओके, अगला, मीठे बोल में जादू है, तो क्या है इसकी जोड़ी, बताओ। हाँ, ऊपर से आखिरी नंबर वाला, कड़वे बोल न हरगिज बोल। ओके, अगला, कहना चाहे जो भी बात, ऊपर से 2 नंबर वाला, पहले को तो इसको तोड़, कोई न माने तेरी बात, गर बोले तू ऊंचे बोल, रखना याद हमेशा तू, बातें हैं ये सब अनमोल। देखो दादा जान ने जो बात बताई है वही बताया गया है। आप अगली सरल में देखेंगे हम, शेर पूरा करो। देखो यहाँ पर नज्म के मिसरे ही हैं, तो यहाँ पर नज्म का एक लफ्ज दिया गया है, उसके अगले अल्फाज हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो कीबत है, देख किसी का बात बड़ों की कभी न कर तू। अब देखो गीबत के अगली लाइन क्या आएगी, अच्छी बात नहीं, फिर देख किसी का भेद न हो, बात बड़ों की फौरन मान, कभी न कर तू टाल मटोल। ओके, समझ में आई ना आपको, आया ना, अच्छी बात। अब देखो बच्चों, उसकी अगली सरगर्मी जो दी गई है ना, नीचे दिए हुए जुमलों की मदद से नज्म के मिसरे पहचानो और लिखो। सिर्फ मैं यहाँ पर मिसरा पढ़ूंगी, आप देखो उसका अगला मिसरा लिखा हुआ है, जिसका पोल खुल जाता है, तो दुरुस्त जुमला किस तरह होगा, खुल जाता है जिसका पोल, जो भी बात कहना चाहे जो भी बात, बड़ों की बात फौरन मान। तो उसका सही जुमला क्या होगा, बात बड़ों की फौरन मान, तेरी बात कोई न माने तेरी बात, हमेशा तू याद रखना याद हमेशा तू। हाँ, तो इस सरगर्मी को अपने बयाज़ों में लिखना है, यहाँ पर हल की गई है। अब अगली सरगर्मी देखेंगे हम, नीचे दिए हुए सही लफ्जों से खाली जगह पूर्ण करो। आप यहाँ पर जो कॉस में जो लफ्ज दिए गए हैं उस लफ्ज को मैं पढ़ूंगी, मीठे, ऊंचे, बात, गीबत, कड़वे। तो यहाँ पर दिया गया है, देखो बच्चों, बोल दिया गया है गोल दायरे में, तो इनसे जुड़ने वाले जो लफ्ज है ना, बोल कैसे होने चाहिए, मीठे बोल, कैसे ऊंचे बोल, कड़वे बोल, इस तरह के बोल होते हैं ना। तो हाँ, अब यहाँ पर इस तरह से हमने ये सरगर्मी हल की। अब यहाँ पर दिया गया है अगली सरगर्मी जो दी गई है ना, सही जोड़ियां लगाओ। कॉलम 2 कॉलम दिए गए हैं, इसमें जोड़ियां लगानी है हमें। तो यहाँ पर जो लकीरें बताई गई हैं उनकी जोड़ियां लगाए गए हैं। अब इसको मैं पढ़ूंगी। देखो, अनमोल क्या है, ढूंढो। ओके, अनमोल है बातें ये सब अनमोल। अच्छा, जादू मीठे बोल में है, गीबत कड़वे बोल, हरगिज ना बोल, गीबत अच्छी बात नहीं। अब अगली सरगर्मी देखेंगे हम। देखो, अब यहाँ पर जो सरगर्मी दी गई है, नीचे दिए हुए लफ्जों के उलट लफ्ज चौकोर में लिखो, जैसे कि दिन। अभी जो दिन बताया गया है वो है रात। दिन का उलट का मतलब होता है जिद, दिन का उलट है रात। अब तो इस खानापुरी को आप हल करोगे,
इस अल्फाज के ज़िक्र को आप लिखोगे। सच, सच का उलट क्या होगा? बुरी, बुरी की उलट क्या होगा? मीठे, मीठे का उलट क्या होगा? छोटों, छोटों का उलट क्या होगा? अच्छा बच्चों, आपको इस नज़्म के अल्फाज मायने, खाना पूरी, जोड़ियाँ, सही गलत, एक जुमले के जवाब सब बताए गए हैं। सरगर्मी को हल करने का तरीका बताया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों, इस नज़्म को पढ़ेंगे, पढ़ो और इसको सवाल जवाब लिखो। अच्छा, आज का पेशेंस यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।